को मार दिया दुश्मनों। उसको पूरी रात मारा, तानिया के पास लेके गए, हिम्मत देखो यहाँ ला के डाल गए। ये अगर गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? मेरे बच्चे को इतना मारा, मार के मेरे घर के आगे डाल गए। इतना मारा, गाड़ी भी तोड़ दी। मेरा एक ही बच्चा सहारा मेरा कमाने वाला था। आज ही की डेट है, डॉक्टर ने की दी हुई, डॉक्टर ने बुला रही है, उसका पेन हो रहा है, लेकिन बताओ कैसे लेके जाए हम उस लड़की को अपनी को यहाँ से? मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक लड़की 2 साल की भी नहीं हुई अभी, और अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। आज की डिलीवरी की डेट है। उसने मेरे बच्चे ने कहा मम्मी मुझे बचा ले, मुझे 4 लड़कों ने मारा। संदीप ने, मोहित ने, ललित ने। धमकी तो पहले से ही धमकी दे रहे हैं। 1.5-2 महीने से ही बोल रखा था उन्होंने, मैं ऐसे मारूंगा। आपके पति ने तानिया नाम की लड़की को पैसे दिलवाए थे, यही विवाद था इन लोग। हाँ, इतना रात भर मारा, उसका यो फाड़ के डाल दिया, मार के मेरे घर का वहाँ डाल गए। मैं जो गाड़ी में ले गई नू कह रही अम्मी मुझे बचा ले, 4 लड़कों ने मारा मुझे। उसी ने बताया कि कब्जे में ले लिया मेरे बच्चों को गाड़ी में बिठा के, और किसी ऑफिस में ले जाके 5-6 बंदों ने मारा। वो जमीन पे गिरा हुआ था, तड़पड़ा रहा था, पूरा वीडियो लोग बना, पब्लिक वीडियो बना रही थी। कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। उसका भाई जेद छोटा वो गया, वो हॉस्पिटल लेके गया, उसके हाथ में उसने गाड़ी में दम तोड़ दिया। इनका हस्बैंड भी खत्म हो गए, बड़ा लड़का वही था कमाने वाला, और उसे गुंडों ने मार दिया। गुंडों का राज चलेगा ये। ज्यादा कुछ नहीं जाते, जैसे उत्तम नगर में इंसाफ मिला ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला तो मेरा बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा वगैरह में ही चला गया, दिन धोले मार के गलियों में डाल के जा रहा है, तो ये कैसी सरकार, अंधी सरकार है क्या? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। ये राजधानी दिल्ली, और अब यहाँ पर शायद कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़के को 4 लोगों ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन इसकी जब मैं आपको वजह बताऊंगी तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ 8,000 रुपए के लिए किसी की जान ले सकता है? जी हाँ, राजधानी दिल्ली के मधु विहार इलाके से ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर 8,000 रुपए के लिए एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसे उसी के घर के बाहर फेंक कर अपराधी फरार हो गए। आप अंदाजा लगाइए अपराधियों का हौसला कितना बुलंद होगा कि पहले उसे पीटा गया और उसके बाद उसी के घर के बाहर उसे फेंक कर फरार हो गए। पूरा मामला क्या है, घर वालों से बातचीत करेंगे, परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी खबर इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे बच्चे की कुछ गलती भी ना थी, मेरे बच्चे को मार दिया दुश्मनों ने। मेरे बच्चे को इतना मारा, मार के मेरे घर के आगे डाल गए। इतना मारा, गाड़ी भी तोड़ दी। मेरा एक ही बच्चा सहारा मेरा कमाने वाला था। मेरा आदमी भी ना है, 4 साल हो गए मेरा आदमी को। मेरे बच्चे को इतना मारा, मार के यहाँ डाल गए। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? संदीप था, और संदीप और का क्या नाम, मोहित, 4 का नाम ललित। दोस्त थे आपके बेटे के? नहीं, मेरे बेटे के दोस्त नहीं थे, वो ब्याज पे पैसा लेना देना करे थे। मेरे बच्चे ने पैसे भी दे दिए थे, पर पीछे गाड़ी के भागे। मेरे बच्चे के पीछे गाड़ी लगा दी, मेरे बच्चे की गाड़ी ड्राइवर पे चढ़ गई, उसका पहिया जो निकला वो बेबस हो गया। उत्तों ने जब भी कब्जे में ले लिया, मेरे बच्चों को गाड़ी में बिठा के और किसी ऑफिस में ले जाके 5-6 बंदों ने मारा। मेरा बच्चा इतना लंबा चौड़ा था, वो किसी के बस में नहीं आता, 1-2 के। उन्होंने और बंदे बुलाए,
इतना रात भर मारा, उसका यो फाड़ के डाल दिया, मार के मेरे घर का वहाँ डाल गए। कब की बात है ये? अरे कल 8 बजे फोन भी उसका स्विच ऑफ कर दिया, फोन ले रखा था उन्होंने ही। लोगों से पैसे लिए थे आपके बेटे ने? मेरे बेटे के नेता है, एक लड़की तानिया है, तानिया के पास लेके गए, पूरी रात उठा के मारा उसे, फिर तानिया के पास ले गए। जो हाल इसका करा है वही तेरा हाल करेंगे। उसने पुलिस को बयान दे दिए सारे, ये तोड़ दिए, ये सारा पूरा तोड़ दिया उसका। मेरे बच्चे ने तानिया से बात करी, तानिया इन्होंने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, तानिया इन्होंने मुझे इतना मारा। उसी तानिया ने हमें फोन करके बुलाया, मेरे बेटे का नाम जैद है, जैद तुझे को मार दिया, जल्दी से आजा जैद। जैद मुझे बाइक पे बिठा के वहाँ ले गया, ने संदीप के ऑफिस में चलना है, उनने नाम बताया तानिया ने कि जैब को संदीप ने मारा, 4-5 लड़के हैं वो इतने मार मुर के वहाँ डाल गए मेरे बच्चे को। मैं जो घूम घाम के आई, भीड़ लगी पड़ी, मेरा बच्चा यूँ पड़ा, मेरा बच्चा हुआ था ये सब पिटाई कहाँ पर? मुझे मॉडल से पहले ही पड़ा था। मैं उसे गाड़ी में डाल के ले गई, उसी ओला वाले की गाड़ी में। उसने मेरे बच्चे ने कहा मम्मी मुझे बचा ले, मुझे 4 लड़कों ने मारा, संदीप ने, मोहित ने, ललित ने और एक जने क्या नाम था वो मेरे बच्चे ने। बहू के पास हमारे साथ चलो आप एक बार, हम दिखाते हैं। मेरा बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा बच्चा वगैरह में ही चला गया। जैद को खतरा है, जैद की जान को खतरा है बहुत ज्यादा। एक बेटे को मार दिया और दूसरे की जान को खतरा है। मेरा तो बहुत ज्यादा मेरे पैसे तानिया को दिलाए थे उसने, सारे दे दिए। दोस्त है उसे? हाँ दोस्त। 8,000 रह गए थे, वो भी दे देता, गाड़ी छीन लेते, अगर ले नहीं थे पूरी गाड़ी ले लेते उसकी, हम तो पूरे पैसे दे देते। एक दफे कहते तो सही, गाड़ी कम से कम 3 लाख की तो होगी, सारी ले जाते। गाड़ी तोड़ दी, उसे पूरी रात मारा, हत्या कर, पूरी रात मारा, पूरी रात पीट के मेरे बच्चे का तुम देखोगे क्या हाल कर रखा। एक जगह मेरी नजरों में मारिया, इतना मारा, मार मार के उसका दम ही निकाल दिया। उसकी एक बेटी है, दूसरा बच्चा होने वाला आजकल में ही पूरा टाइम है, दूसरे का उनने मुंह भी नहीं देखा। मेरे लाल ले, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं भी ऐसे ही मरेंगे। थाने में क्या है मामला? ये पुलिस वाले बेचारे वैसे बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहा है। पहले से क्या इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ पहले भी। अब मेरी बात सुनो, ज़्यादा कुछ नहीं जाते, जैसे उत्तम नगर में इंसाफ मिला ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला तो मेरा लाल इतना सीधा। मेरी बेटी है वो, 2 बच्चे हैं, वो किसके ऊपर छोड़ूंगी मैं? इंसाफ चाहिए। मेरा दामाद था, अकेली बच्ची थी मेरी, 3 साल शादी को भी नहीं हुई, अभी एक बच्चा होने वाला है, उनसे भी मिल गया ऊपर। मुझे इंसाफ चाहिए। आज ही की डेट है, डॉक्टर ने की दी हुई, डॉक्टर ने बुला रही है, उसका पेन हो रहा है, लेकिन बताओ कैसे लेके जाए हम उस लड़की को अपनी को यहाँ से? देखो हम कितने सबर से बैठे, बहुत सबर से बैठे हैं। मेरी बहन है, इसकी लड़की है, मेरी छोटी एक इतनी नाती है, मेरी छोटी सी बच्चा है। चाहिए जैसा हमारा बच्चा गया ऐसे हमें इंसाफ चाहिए। कमाने वाले भी नहीं रहा, क्या खाएगी क्या करेगी, कहाँ जाएगी? ऐसे मार मार कर डालने के तो ये कहाँ जाएगी? एक बच्ची थी, एक बच्ची थी। मैं बताऊँ पूरी बात, उसको पूरी रात मारा, तानिया के पास लेके गए, हिम्मत देखो यहाँ ला के डाल गए। ये अगर गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? मार के सब करके गए। अब एक बस ये है, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा हो कि इंसाफ दिला दे तो सही है, ना तो इनका तो घर उजड़ ही गया देखो पूरा। वाला नहीं है, इनके हस्बैंड भी खत्म हो गए, बड़ा लड़का वही था कमाने वाला, और उसे गुंडों ने मार दिया, गुंडों का राज चलेगा। ये आपके बेटे ने बताया था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो 4 लोग हैं। मेरे बेटे ने कही, पहला आया था वो, मुझे धमकी देख के गया था, तेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा वो तो गाड़ी चलावे घन्ना था, कि जिस दिन मुझे मिल गया उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा।
यूं कह के चला गया मेरा बच्चा ना, ये जाऊंगे इज्जत कर रही हूँ मेरा बच्चा, मेरा मैं तो 1-2 महीने से उनके साथ भी नहीं थी। मेरा बच्चा परेशान था तो मैं रख ली थी। उन्होंने बोला था वो वहाँ पे रह लो, जब सही हो जाएगा तो आ जाना। धमकी के में रह रहे थे। हाँ, धमकी दे रहे थे ना, वो धमकी तो पहले से ही धमकी दे रहे हाँ, 1.5-2 महीने से ही बोल रखा था उन्होंने, मैं ऐसे मारूंगा। आपके पति ने तानिया नाम की लड़की को पैसे दिलवाए थे, यही विवाद था इन लोग। हाँ, कितने पैसे दिलवाए थे? ये मुझे नहीं पता। 5,000 रुपए रह गए थे, उसके लिए मर्डर कर दिया। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक लड़की 2 साल की भी नहीं हुई अभी, और अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। आज की डिलीवरी की डेट है, आज की डेट है हमारी लड़की की। मैं क्या करूँगी? मैं इंसाफ मिलना चाहिए, जो उत्तम नगर में इंसाफ मिला वही मिलना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, हमारा घर नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कह रहा। हिंदू मुसलमान सब हमारे अपने हैं, पूरी गली हमारी अपनी, एक थाली में खावे मेरे बच्चे हैं, सारे हिंदुओं के दोस्त हैं मेरे बच्चों के। हिंदू मुसलमान से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं, पर उनको कोई वो मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, अन्य मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं पकड़े नहीं गया था, यो रही यो बच्ची है उसकी, यो वाली जेब की लड़की हो रही, यो हैगी मेरी बच्ची हो रही, यो लड़की है उसकी, यो लड़की उसकी, मेरे बच्चे की यो है। दूसरा बच्चा आज ही हो जा, पता ना डेट दे रखी, यो भी ऑपरेशन से हुई, दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होगा। मेरा कमाने वाला वही था, घर का खर्चा वही उठावे था, कहाँ से करूँगी? 3 लाख की गाड़ी उनने किस्तों पे ली थी, वो गाड़ी भी तोड़ दी, किस्त कौन भरेगा उसकी? मेरा छोटा बच्चा तो अभी ऐसे ही है, वो कहाँ तक घर का खर्चा उठाएगा, किस किस को देखेगा? मैं क्या करूँगी? मेरी तो उस बहू की भी तबीयत खराब, मेरी पसली में गांठ है मुझसे, मेरा बच्चा मुझे जरा सा रोते हुए भी देखा था, बट हॉस्पिटल ले जाए तो अम्मी रोवे मत, हमारा कोई ना है। वो कैब में आया था तो जिंदा था जब आप कह रहे हो कि आपसे कहा? जिंदा था उस टाइम में, और कोई भी था उसके साथ? वो 4 लड़के थे, वे जिन्होंने मारा वो उस गली में उतरे, थप्पड़ मार के उतरे हैं। वे ओला वाले ने बताया, अनु कह रहा मेरे पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। आंटी वो जब उतरे ने आँख बंद कर ली जेब में मेरे लड़के ने, तो थप्पड़ मार के उतरे, उतरते उतरते ने भी मारा। मेरा बच्चे को इतना प्यास लगी, ओला वाले से कहा भैया मुझे पानी ले दे, उनने पानी की बोतल लेके दी, उनने मेरे बच्चे ने खड़ा होकर पानी पिया, और फिर वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। गली वालों ने सोचा कोई नशेड़ी है यो। मैं जो गई, मैं आई तो मेरा बच्चा उसके ऊपर पानी डाल रही, सोच रहा कोई वैसे ही दिखे होश में आ जाएगा। मैं जो गाड़ी में ले गई, नू कह रही अम्मी मुझे बचा ले, 4 लड़कों ने मारा मुझे, उसी ने बताया। मेरा बच्चा फिर संदीप है और मोहित है और 2 और हैं, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मेरे जैद को बताया, जैद ने सब पुलिस वालों को बता दिया, क्योंकि मैं आगे थी, वो पीछे बैठा था भैया के धोरे। कुछ नहीं चाहिए, खून का बदला खून चाहिए, क्यों हमारा घर उजड़ गया, हमारे जो है उसके पापा भी नहीं है और बड़ा वही था, अब छोटा लड़का है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। योगी जी हर जगह इंसाफ कर रहे हैं, तो यहाँ भी इंसाफ होना चाहिए। उत्तम नगर
दिन धोले मार मार के गलियों में डाल के जा रहा है। तो ये कैसी सरकार, अंधी सरकार है क्या? जो कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या करूं? दिन धोले ही 8 बजे मार के डाल के गए, आज सुबह 8 बजे। तो है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो मतलब तड़प रहा था। सबसे पहले ये छावला के आसपास एक्सीडेंट हुआ जो कि उन लोगों ने किया, वो 4 लड़के। छावला के आसपास एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसके पीछे गाड़ी लगाई उन लोगों ने, तो इसने बचने के लिए इसने गाड़ी वो कर दी, यूटर्न ली गाड़ी। तो इसकी गाड़ी यूटर्न लेने के टाइम पे इसकी गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुकी तो जो लोकल पब्लिक थी वहाँ की, वो उसने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ है, इसको शीशा तोड़ के निकाला बाहर। तो ये जो लोग आए थे 4-5 लोग जो थे, ये वो पूरे नशे में बिल्कुल धुत थे। वो पब्लिक जो मेन वहाँ की पब्लिक है वो बता रही कि ये पूरे नशे में धुत थे। ये आए हैं, फिर इसने उसको पहचाना है, मतलब उनको पहचान के मतलब फिर ये इसकी गाड़ी में बैठ के फिर गए हैं। ये गाड़ी में उसको बुरी तरीके से पीटा है। रात भर ये कहाँ था कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सुबह फिर ये लेके आए हैं, उसके बाद यहाँ पे इनको उसको फेंक के चले गए। जब तक यहाँ पे फेंक के गए हैं तब तक वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, तड़पड़ा रहा था। पूरा वीडियो लोग पब्लिक वीडियो बना रही थी। कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। उसका भाई जेद छोटा वो गया, वो हॉस्पिटल लेके गया। उसके हाथ में उसने गाड़ी में दम तोड़ दिया। उसने बताया कि रात भर उसको पीटा है, क्या किया उसके साथ? उसने बस वो जेद जो बता रहा है, उसने ये बताया कि जेद ने पूछा कि मतलब किसने मारा तेरे को, तो वो बस नाम लेके गया 3 बंदों के। 3 से 4 हाँ, 3-4 कैब मतलब 3 बंदे हैं, उसका नाम नहीं कोई चलाता था। 6-7 बंदे थे। हाँ, ये कैब चलाता था, मतलब बाहर ही रहता था ज़्यादातर ये। हाँ, इसको रात में कहीं से भी पकड़ा हुआ, नजफगढ़ की साइड से कहीं पकड़ा था इसको, पीछा कर रहे थे इसका, तब जाके इसको उठा। 8,000 रुपए के लिए हाँ, 8,000 रुपये रह गए थे बस। यहीं पर छोड़कर चले गए। हाँ, यहाँ फेंक के चले गए एक तरीके से बस। और अभी सिर्फ 2 ही अरेस्ट हुए हमने सुना है। हाँ, अभी शायद 2, अभी तो इतना मतलब पता नहीं करा अभी पुलिस में। अभी वो बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे बाद में क्या हुआ क्या नहीं। सुबह 8 बजे किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने उसने ओला वाले ने पुलिस वालों को सब बता दिया। जो ओला वाला लाया ना, उसी ओला में ले गए। मदद करते हैं, ऐसी मदद हमारी बहन की भी होनी चाहिए। इसका भाई नहीं, आदमी नहीं, लड़का चला गया, ये क्या करेगी बेचारी? किसके घर घर के धक्के खावेगी और कहाँ जावेगी? चलवा के जैसे इनके लड़के को मारा है, इतना इसके घर का मार के गाड़ी में से उतारा और डाल के चले गए वहीं। इतनी हिम्मत मार मार के रात भर मारा, तड़फा के हाथ तोड़ कर रख दिया। देखिए यहाँ पर परिवार आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक परिवार जिसके बेटे को इस तरीके से छीन लिया गया, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ये राजधानी दिल्ली है जिसकी हम मिसाल देते हैं कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा लचर और वाहियात हो चुकी है कि यहाँ पर दिन दहाड़े किसी को भी पीट कर मार दिया जाता है, किसी का भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक अपराधी जो है पुलिस के शिकंजे से बाहर बताए जा रहे हैं। 4 अपराधियों के नाम खुद उस शख्स ने बताया कि 4 लोगों ने मुझे पीट कर इस तरीके से अधमरा कर दिया और उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। आप देखिए, परिवार में पहले से ही उस लड़के के पिता मौजूद नहीं है, एक लौता कमाने वाला था। पत्नी जो है प्रेग्नेंट बताई जा रही है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। माँ किस तरीके से रो कर बेहाल नजर आ रही है। और आप देखिए, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तरुण मॉडल जैसी। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से तरुण को इंसाफ मिला, इन्हें इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि शायद तरुण के हत्यारे कोई और थे और यहाँ पर ये जो उजैब था उसका हत्यारा यहाँ पर कोई और बताया जा रहा है। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी तरीके की हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से तरुण को इंसाफ मिला था उसी तरीके से बाकी लोगों को भी इंसाफ मिले। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।